वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। लीगल अपडेट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 498A। जब ट्रायल कोर्ट ने दहेज के लिए दोषी नहीं ठहराया तो हाई कोर्ट बिना सबूतों पर विचार किए इस आधार के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट। एक अपील की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ट्रायल कोर्ट ने किसी को दहेज की मांग को लेकर दोषी नहीं ठहराया तो उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विस्तृत विचार किए बिना दहेज की मांग के लिए आरोपी को उसी के तहत दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर किसी अभियुक्त को 4 से 98 के एक पर्टिकुलर आधार पे किसी आधार पे दोषी नहीं माना है तो बिना सबूतों की जांच करे हाई कोर्ट उस आधार पे अभियुक्त को दोषी नहीं करार दे सकता। मामला समझने के लिए थोड़ा इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। इस मामले में पति को आईपीसी की धारा 306 और 498 के तहत ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 306 जब आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं और 498 किसी तरह की क्रूरटी, चाहे दहेज को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो जहाँ पे महिला के साथ उसे मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 498 के तहत आरोप दहेज की मांग को लेकर नहीं था, बल्कि ये पता लगाना था कि अभियुक्त ने एक अतिरिक्त वैवाहिक संबंध होने के कारण मानसिक क्रूरता की और उसके द्वारा मृतका को यह धमकी दी गई कि वह उसे छोड़ देगा और दूसरी महिला से शादी कर लेगा। ट्रायल कोर्ट के अंदर अभियुक्त को दहेज की मांग को लेकर दोषी नहीं पाया गया, बल्कि पत्नी को यह धमकी देना कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा और जिसकी वजह से पत्नी ने आत्महत्या कर ली उसका दोषी माना गया। तो ट्रायल कोर्ट ने 498A और 306 के अंदर दोनों में पति को दोषी करार दिया। मामला जब उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो उच्च न्यायालय ने आरोपियों को इस निष्कर्ष के आधार पर धारा 306 के तहत बरी कर दिया कि पेश किए गए सबूत आत्महत्या के आरोप को साबित नहीं कर पाए थे, परंतु हाईकोर्ट ने उन्हें 498A के तहत दोषी पाया। अभियोजक पक्ष ने साबित किया कि शादी के तुरंत बाद दहेज की मांग की गई थी और इसी को आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने 498 के तहत अभियुक्त को दोषी करार दिया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने दहेज की मांग के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्षों से संबंधित सबूतों की कोई चर्चा नहीं की। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट खोज दर्ज की कि अभियुक्त की ओर से न तो मानसिक और न ही शारीरिक क्रूरता साबित हुई और उच्च न्यायालय के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पति को 498A का दोषी ठहराया गया था दहेज की मांग को लेकर, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 498 का दोषी ठहराया था लेकिन दहेज को मांग को लेकर नहीं ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि उच्च न्यायालय ने धारा 498A के तहत अपीलकर्ता को दहेज की मांग के लिए रिकॉर्ड पर सबूतों का विस्तृत चर्चा के बिना दोषी नहीं ठहराया है, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने यह पाया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि दहेज की कोई मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के ऐसे निष्कर्षों का उल्लेख नहीं किया और न ही इसकी अस्वीकृति के कारण रिकॉर्ड किए। तो इस तरह पति 306 और 498A के दोनों धाराओं से बरी हो गया। 306 की धारा से हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था और 498 की धारा से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।